डॉक्टर परविंदर के पास चलेंगे, हमारे साथ थाईलैंड से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परविंदर, सवाल यहां पर यह है कि वाकई में क्या दोनों देश इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तब जबकि पता है कि दोनों की शक्ति में कितना अंतर है? मेरे हिसाब से तो ऑफ कोर्स नॉट। दोनों देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो पीछे से जो बड़े प्लेयर, जैसे जनरल साहब ने बोला कि पीछे से कोई बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और बेस की लड़ाई थी, तो दोनों लोगों को लड़ा के नहीं लड़ना चाहिए था इनको, क्योंकि आल्सो आई एम एग्री विद मिस्टर मनीष कि जो ये दो छोटे आसियन के पार्ट करके 5 कंट्री अमेरिका की साइड में हो जाए, 5 कंट्री चाइना की साइड से हो जाए, तो बाकी के लोग देखते रहें, तो ये नेचुरली ये बढ़ाना नहीं चाहेंगे आगे। दोनों कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें अगर ये वॉर बढ़ती है तो। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी फिलहाल हो सकता है जिससे ये तनाव घटने लगे, ये एस्केलेशन कम हो जाए? आपको क्या लगता है दोनों देशों की तरफ से क्या इनिशिएटिव होने चाहिए या हो सकते हैं? थाईलैंड के लिए हमेशा इंडिया ने बड़े भाई का काम किया है। हमेशा जो कल्चर है, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, दोनों धरती मानती हैं, तो इसमें मोदी जी का जो आज हो या कल हो तो बहुत बड़ा सहयोग रहेगा कि इस वॉर को कम करने के लिए। मोदी जी हमेशा पीस चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि इसमें अगर उनका दखल होता है तो विद इन फ्यू आवर्स वॉर गोइंग टू स्टॉप। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही है। और देखिए अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से आमने सामने जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, वहां पर जो सैनिक हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं। थाईलैंड की तरफ से जो फाइटर प्लेन है उसका भी इस्तेमाल किया गया। अनुज माथुर सर, क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो कुछ ही घंटों में समाप्त हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि जो ये युद्ध है वो और ज्यादा चरम पर पहुंचेगा, और जिसमें आप बार बार बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस, उनके इन्वॉल्वमेंट का खतरा आपको कितना नजर आ रहा है अभी इस पॉइंट से? असल में देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि दोनों देश, मैंने शुरू में कहा था कि इनकी अपनी खुद की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो लगभग नहीं के बराबर है। ये पूरी तरह से युद्ध अगर करना भी है तो दूसरों के ऊपर निर्भर है, तो ये कितना युद्ध कर पाते हैं ये भी उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा। तो मेरा ये मानना है कि दोनों में से कोई भी देश नहीं चाहता कि वहां पर इस प्रकार का अनरेस्ट रहे। दोनों में से कोई भी देश नहीं चाहता कि युद्ध ये और भड़के और इस रीजन में अब दूसरी पावर्स आए। देखिए, ये बात हमको माननी पड़ेगी कि अभी जो वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिकल एपिसेंटर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अटलांटिक से शिफ्ट होकर के इंडो पैसिफिक में आ गया है, और जो मेन जो पावर स्ट्रगल चाइना और अमेरिका का चल रहा है वो इंडो पैसिफिक में आज की तारीख में है। और उसके लिए ये तमाम देश, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये बहुत अपना एक महत्व, सामरिक महत्व रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये बहुत ज्यादा बढ़े है, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ इनका है। जो बाहर वाले प्लेयर्स आके वो अपना गेम खेल के चले जाएंगे। तो मेरा अभी भी मुझे उम्मीद है, आई एम सैंग्विन, आई एम होपफुल कि शायद ये और कुछ देर के बाद रुक जाए। इसका लाभ उठाने के लिए थाईलैंड ने क्या प्रयास किया है कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनमें से कुछ जगह पर वो अपनी सैन्य जो शक्ति उनकी ज्यादा, उनसे पावर ज्यादा अधिक है कंबोडिया से, उन जगहों पर अपना थोड़ा इन्फ्लुएंस फैला सकें। शायद ये मेरे को लगता है, और कुछ समय पश्चात ये समाप्त होने की संभावना है। और ये बात पूरी तरह से मैं उनके साथ एग्रीमेंट में हूं कि भारत एक बड़ा रोल इसके अंदर। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा कि किस तरह से बड़े देशों की भूमिका इस पूरे तनाव के बीच रहती है। एक सिद्धांत ये कहता है कि शायद पर्दे के पीछे से बड़े खिलाड़ी खेलने लगे तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भारत जैसे मुल्क अगर इसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो ये युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। नजर हमारी बनी हुई है इस बड़े डेवलपमेंट पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।